एवरीवन, हर हर महादेव। आप लोग ठीक है ना? क्योंकि हमारे महादेव की कृपा सब पर है, आप पर भी है और हम पर भी है। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम। महादेव स्वीकार कीजिए और हम पर भी कृपा बनाए रखे और आप पर भी। गाइज, आप लोग के पिछले एक वीडियो पर मैं आप लोग को बताई हुई थी कि सिंदूर का क्या महत्व है। सिंदूर का क्या महत्व वो तो आप लोग जान चुके हैं, सिंदूर किस लिए लगाया जाता है और क्या होता है। अब हम एक और ये है कि सिंदूर जो है किसी भी लेडीज के, सिंदूर तक केवल लेडीज ही लगा सकती है, जेंट्स नहीं लगा सकते हैं ना, केवल लेडीज ही लगा सकती है। सिंदूर अगर हम लगा रहे हैं तो हम कहीं तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, कहीं देवी देवता के मंदिर में जा रहे हैं, चाहे हनुमान जी का चढ़ा हुआ सिंदूर हुआ। उसके बाद कभी कभी हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से सिंदूर दे देते हैं, हनुमान जी से चढ़े हुए सिंदूर दे देते हैं, तो वो लेडीज मांग में लगा लेती है। तो वो मांग में लगा लेती है। कभी कभी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें लेडीज, हमारे बिहार में, हमारे यूपी में ऐसे तो परंपरा है सिंदूर का बहुत, लेकिन ये आजकल ऐसा हो गया है मॉडर्न युग का कि हम सिंदूर लगाएंगे तो लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, कितना मजाक उड़ा देता है। कोई बात नहीं, मजाक उड़ाने वाला उड़ाते रहो, लेकिन जो अपना फर्ज है वो करते रहना चाहिए। इस चीज़ को मजाक में नहीं लेना चाहिए। तो आज के जब पूजा पाठ होता है तो उसमें अगर मांग में सिंदूर भरते हैं, चाहे कभी भी लगाते हैं, तो उस सिंदूर को तुरंत नहीं उतारना चाहिए। शर्म के मारे कितना आदमी उतार लेते हैं, पोंछ लेते हैं, नेपकिन से पोंछ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि सिंदूर हमारे प्रमाण है, हमारे सुहागिन का पहचान है, तो क्यों सिंदूर हटाएं? सिंदूर नहीं तुरंत नहीं हटाना चाहिए, तुरंत नहीं हटाना चाहिए। अगर हनुमान जी का, किसी देवी देवता का सिंदूर मांग में लगा हुआ है, नाक में पर लगा हुआ है, चाहे कहीं भी यहाँ पर लगा हुआ है, कभी चाहे होता है ना कि कहीं ज़्यादा ये यहाँ तक कितना लगा लेता है, नाक तक लगा लेते हैं, तो उस सिंदूर को नहीं हटाना चाहिए। जल्दी नहीं हटाओ, ऐसा नहीं है कि नहीं हटाना, लेकिन उस वक्त मत हटाना चाहिए, जल्दी नहीं हटाना चाहिए। कम से कम 2-3 घंटा तो रहना ही चाहिए। ज़्यादा ही रखे लेकिन कम से कम 2 घंटा, इतना देर कम से कम मांग में सिंदूर रहना चाहिए। मांग में, नाक पर जो लगाते हैं, जितना लगाते उतना रहना चाहिए, नहीं पोंछना चाहिए। उसके बाद हाँ, किसी देवी देवता का चढ़ा हुआ सिंदूर, कभी जाते हैं हम लोग यहाँ देवी देवता को पूजने जाते हैं, दुर्गा जी पूजने जाते हैं, चाहे किसी देवी देवता को मांग का सिंदूर हम लोग लगा लेते हैं, तो वो सिंदूर जल्दी नहीं हटाना चाहिए और ये सिंदूर नहीं हटाना चाहिए। वो सिंदूर अपना मैंने लगाए रखे। उसके बाद अगर हटाना भी है ना, तो एक इतना स्वच्छ जगह पर, पवित्र जगह पर, अच्छा जगह पर हटाए कि वो सिंदूर कहीं बाहर नहीं गिरे, कोई पैर नहीं लगाए। चलते हैं कहीं धोखा से गिर गया, झड़ गया, तो वो कहीं पैर नहीं लगे। सिंदूर बहुत पवित्र होता है, वो किसी देवी देवता का सिंदूर रहता है ना, वो आशीर्वाद होता है। अगर ये पैर कहीं गिर गया, कहीं गलत जगह पर आप सिंदूर को धो लिए, चाहे कुछ करें, तो उसका दोष लगता है, उसका दोष लगता है। इसीलिए सिंदूर को बहुत सोच समझ कर ये हटाना चाहिए, बहुत सोच समझ के, क्योंकि सिंदूर का महत्व बहुत बड़ा चीज़ होता है। क्योंकि इसी से पूरा चीज़ घर फैमिली में सुख शांति हर चीज़ रहता है। तो सिंदूर जो है ना, हाँ, सिंदूर जो है, अगर हम सिंदूर, शादी का सिंदूरदानी जो होता है, हम लोग सिंदूरदानी जो रखते हैं, अगर सिंदूरदानी जो है, वो सिंदूरदानी शेयर भी नहीं करनी चाहिए। जो हम सिंदूरदानी जो काठ का रहता है, लकड़ी का रहता है, जो लकड़ी का सिंदूरदानी है, उस सिंदूर का सिंदूर माता को चढ़ा सकते हैं, आप किसी देवी देवता को उस सिंदूर में से चढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे लेडीज से शेयर नहीं करना चाहिए वो सिंदूर। और जो छोटी डिब्बी में रखी रहती है, तो वो तो अपना मन है, तो कोई नाते रिश्तेदार आए तो वो कर सकते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा उतना रुक चाहिए। लेकिन हाँ, जो हमारा शादी का सिंदूरदानी है, उस सिंदूर में कभी कभी डालें और भगवान को, माता गौरी के, चाहे किसी देवी देवता को चढ़ा सकते हैं, तो वो सिंदूर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। वो सिंदूर अपने आप अपने पास ही रखना चाहिए। तो सिंदूर का बहुत बड़ा ये महत्व होता है। तो वो सिंदूर जो है ना, किसी को न शेयर करें। जो सिंदूर हम सिंदूरदानी, जो सिंदूर शादी में चढ़ता, वो सिंदूर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, वो सिंदूर खुद अपने पास रखना चाहिए।
किसी देवी जब पूजा पाठ हुआ तो उसमें लगाएं, माता को भी लगाएं, अपने भी लगाएं सिंदूरदानी से। जो सिंदूरदानी होता है उसको हम लोग हमारे यहाँ जो अपना अपना पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे, सिंघोरा भी कहा जाता है उसे, सिंघोरा, सिंदूरदानी, सिंघोरा, ये सब कहा जाता है। लकड़ी का होता है जो उस पर। और ये भी हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि सिंदूर में जो ऊपर जो होता है, सिंदूर का ऊपर जो लकड़ी का सिंदूरदानी जो होता है उस पर जो डंटा के टाइप का जो ऊपर बना रहता है, तो वो क्या रहता है पता है आपको? हम कभी वो चीज़ पर भी वर्णन करेंगे। वो हम सिंदूरदानी मेरे पास है, वो हम लाऊंगी और उसके ऊपर जो है उसके बारे में बताएंगे। किसी देवी देवता का पहचान है, सिंदूर को रक्षा करते हैं, और उसके बारे में बहुत वर्णन करूँगी। सिंदूर का बहुत बड़ा ये है गाइज, वीडियो बहुत बड़ा सिंदूर पर करेंगे, वर्णन करेंगे तो बहुत हो जाएगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार है, ऐसा नहीं है कि हम अपना कहीं से उठा लिए, नहीं। ये शास्त्र, वेद, पुराण, भागवत कथा हर चीज़ में ये दिया हुआ है, वर्णन किया गया है। चलिए गाइज, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगले वीडियो में फिर नए कंटेंट लेकर आऊँगी।